Students, welcome to Tiwari Institute of Maths where you study mathematics with full concept and with full confidence. आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत यूजफुल होने वाली है, जिसमें आज आप सीखोगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। यदि आप क्लास 7th के स्टूडेंट हो या उससे ऊपर की पढ़ाई कर रहे हो तो ये आपको मैथमेटिक्स में हमेशा काम आने वाली है। इवन टू फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं वो आगे आपको उसमें भी काम आएगी। तो बहुत ध्यान से आज की वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए हुए, चाहे आप 7th में हो या 7th से ऊपर हो। क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.2 क्लास 7th मैथ की क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बेस्ड है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। तो पहले हम लोग समझे कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है क्या, क्योंकि उसी पे आपका क्वेश्चन बेस्ड है और यही लॉज आपको आगे काम करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो लाइक अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास यूजफुल वीडियो जल्द से जल्द पहुँच पाए और आपकी मैथमेटिक्स की पढ़ाई नंबर 1 वे में आपकी चलते रहे और आपके मार्क्स आते रहे बढ़िया से बढ़िया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, है ना। पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात करें, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो लॉज को तो जानना होगा पहले, तभी तो आप लॉज को जो है यूज कर पाओगे। तो पहले लॉज के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है लॉज? ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। पहला लॉ क्या है कि दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर है, बेस दोनों का सेम है। ध्यान रखिए यहाँ बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है और वो मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। तो क्या होगा कि बेस सेम रखेंगे, मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, पावर को प्लस कर देंगे, यानी a टू द पावर m प्लस n, पावर को प्लस कर दिया। क्लियर? बेस सेम है, पावर अलग अलग है, मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, बेस सेम पावर को प्लस। यही चीज़ दूसरा डिवाइड में हो जाए, ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n। यहाँ भी दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है बट दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो डिवाइड में पावर माइनस करेंगे तो ए की पावर m माइनस n। क्लियर? अभी हर एक का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, इसलिए इसको हम इरेज नहीं करेंगे। ठीक है। थर्ड, यहाँ पर बेस सेम था, पावर अलग था। अब कभी क्या हो जाए कि पावर सेम हो और बेस अलग हो जाए, जैसे a की पावर m इंटू बी की पावर m। बेस अलग है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको लिख सकते हैं a इंटू बी होल पावर m। दोनों की पावर m है तो a और b को एक ब्रैकेट के अंदर ले आइए और होल पावर m कर दिए। ठीक है। चौथा, फोर्थ, सेम वे में डिवाइड में भी हो सकता है, a की पावर m डिवाइड b की पावर n m। ठीक है, यहाँ डिवाइड में है, बेस दोनों का अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसको भी वही करेंगे, a अपॉन b एक साथ रख लीजिए ब्रैकेट में और होल पावर m लिख लीजिए। ठीक है। वाइस वर्सा भी, यदि ऐसा लिखा है, दोनों इक्वल है ना ये, यानी ऐसे है तो ज़रूरत होगी तो ऐसे लिखेंगे और इस फॉर्म में है, कभी ज़रूरत पड़ी तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे। सेम यहाँ भी इस्तेमाल होगा, यहाँ भी यूज होगा। ऐसे लिखा हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ तो ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है ना। फिर आपका x टू द 1 अपॉन a टू द पावर n ऐसे है तो आप इसको a की पावर माइनस n लिख सकते हैं। ठीक है। और a की पावर माइनस n है तो 1 अपॉन a की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके अभी बेसिक
लॉज हुए, है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। और यदि ज़रूरत होगी क्वेश्चन में तो देख लेंगे, अभी आपको ये। अच्छा, एक चीज़ और ये भी देख लीजिए, 6, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1। ठीक है, यदि आप लॉ को ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं कि ये कैसे आ रहा है, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस क्यों आया, कैसे आया, तो आप कमेंट करके बताइएगा। यदि आप इंटरेस्टेड होंगे इन चीज़ों को जानने के लिए तो मैं उस पर अलग से सिर्फ इस वीडियो के उस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ लॉज समझ लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए, फर्स्ट क्या है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 8। क्या है, यहाँ बेस सेम है, पावर अलग अलग है, ये वाली रूल काम आएगी। तो बेस सेम रखेंगे, पावर को प्लस कर देंगे, 2 + 4 + 8। क्या क्वेश्चन पर में दिया हुआ था, यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई करना है एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आंसर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है। ठीक है, तो 3 की पावर 2 + 4 6 और 8 14, ये हो गया आंसर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना, ये हो गया। सिंप्लीफिकेशन करके क्या आया आंसर, 3 की पावर 14। तो ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर रखना है, क्वेश्चन में दे रखा है। 3 की पावर 14 की अब वैल्यू निकालनी नहीं है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इतना पूछा जा रहा है। अब आइए सेकंड पार्ट में, 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवाइड है, कौन सा आ गया रूल, सेकेंड नंबर, क्या होगा, पावर माइनस। तो 6 की पावर 15 माइनस 10 क्या हो गया, 6 की पावर 5 आंसर है ना। ये यदि आपको लॉ समझ आ गया है और आप याद रखेंगे, बहुत आसान है क्वेश्चंस को, और ये हमेशा काम भी आएगा, इसलिए इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से कीजिएगा। थर्ड पार्ट में क्या है, a की पावर 3 इंटू a की पावर 2। बेस सेम, पावर अलग, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो a की पावर 5। ठीक, फोर्थ 7 की पावर x मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। यहाँ भी फर्स्ट वाला ही लॉ लगेगा, बेस सेम पावर अलग, तो बेस रखेंगे 7, पावर को प्लस कर देंगे x + 2। ये इतना ही रह जाएगा, क्योंकि x में 2 प्लस करेंगे तो ये इसी तरह से रहेगा, क्योंकि लाइक टर्म है। इसको 2x भी मत लिख दीजिएगा, ऐसा कभी गलती मत कीजिएगा। ठीक है, ये अलजेब्रा में आपको पढ़ा चुका है, तो ये ऐसे ही रहेगा पावर में x + 2। ठीक है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ, चलिए एक लॉ यहाँ पर छूटा हुआ था, क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, सेवेंथ, a की पावर m की होल पावर n है, यानी a की पावर m और होल पावर n है, तो क्या होगा, a की पावर m मल्टीप्लाई n। ठीक है, जो यहाँ आएगा आपको। फिफ्थ क्या है, 5 की पावर 2 की होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 इंटू 3, पावर की पावर यहाँ क्या थी, m की पावर m होल पावर n। ठीक है, तो पावर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो गई, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। ये क्या हो गया, 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब ये आपको यहाँ पहुँच गया, क्या होगा, पावर माइनस होगा डिवाइड में, तो 5 की पावर 6 माइनस 3 हो गया 5 की पावर 3 आंसर। ठीक है, फिफ्थ हो गया। अब
सिक्स्थ पार्ट 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। क्या है यहाँ पर? बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। बेस डिफरेंट है, पावर सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो यही करेंगे। दोनों बेस को एक ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे और पावर लगा दिए, तो क्या हो गया? 10 की पावर 5 आंसर। ठीक है। अब 7th a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4, यहाँ भी सेम चीज़ है, a इंटू बी होल पावर 4 आंसर। ठीक है। 8th 3 की पावर 4 होल पावर 3 है ना। फिर ये वाली चीज़ आ गई, तो क्या हो गया? 3 की पावर 4 इंटू 3 हो जाएगी, तो 3 की पावर 12 आंसर। ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो अच्छी लगी, तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा कि चलो वीडियो बच्चों को अच्छी लग रही है और उनके यूज की हो रही है, तो हमें भी थोड़ा सा उत्साह होता है बनाने में यार, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। ठीक है। और अब आ गए 9th में क्या है? 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 15 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। पहले इसको सॉल्व कीजिए ब्रैकेट वाला, तो क्या होगा? 2 की पावर 20 माइनस 15, यही होगा ना। डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो इसको सॉल्व किए तो ये आया, और 2 की पावर क्या है? 3, तो क्या हो गया? 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3। अब यहाँ आ गए तो फिर इस रूल पे आ जाएंगे, तो 2 की पावर 5 प्लस 3 2 की पावर 8, ये हो गया आंसर। ठीक है। 9th हो गया। अब 10th में क्या है? एक मिनट, पेन चेंज करना। 10th 8 की पावर t डिवाइडेड 8 की पावर 2। फिर डिवाइड है, कौन सा रूल काम करेगा? चूँकि बेस सेम है, पावर डिफरेंट, तो ये वाली सेकेंड वाली, तो 8 की पावर t माइनस 2, दैट इज आंसर। है ना। मज़ा आया ना। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, समझ में आएगा तो बहुत मज़ा आएगा और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और नहीं समझ में आया तो फिर बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है ना। इसलिए यदि आप मैथ को अच्छा करना चाहते हैं, मैथ में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो तिवारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स के साथ बने रहिए। मैं आपको हर मोड़ पे सपोर्ट करूँगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक गुड बाय।